क्या लगता है कि अगर आपने स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिया है तो आपके 15 से 20% नंबर बढ़ने वाले हैं? ना बाबू ना। ये आयोग के द्वारा दी गई एक लॉलीपॉप है हम बच्चों के, कि हम लोग खाएं और चूसते चूसते सो जाएं। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, जब बहुत रोता है तो मम्मी उसे एक लॉलीपॉप दे देती है, बेटा लॉलीपॉप चूसते चूसते सो जाता है, मम्मी का सारा काम निकल जाता है, बच्चा कुछ समय बाद उस बात को भूल जाता है। आयोग ने हमारे साथ भी यही किया। इन्होंने क्या किया, 72 घंटे से पहले स्क्रूटनी का फॉर्म दे दिया, क्योंकि इनको पिछली बार पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने किया है और उस गलती के वजह से लोग फिर से हमारे पास आएंगे, बच्चे खुश नहीं होंगे। इन्होंने 72 घंटे से पहले स्क्रूटनी का फॉर्म दे दिया और कहा कि जाओ पर सब्जेक्ट 500 रुपए जमा करो और कॉपी को रीचेक कराओ। अब ये स्क्रूटनी का मतलब इन्होंने रीचेकिंग तो रखा है, लेकिन रीचेकिंग में चेक क्या कर रहे हैं आओ उसके बारे में समझते हैं पहले। भैया इनका कहना है कि हम टोटल मार्क को रीचेक करेंगे, एग्जामिनर ने जितने नंबर तुम्हें कॉपी पे दिए हैं उस नंबर को, और हम क्या करेंगे आपकी कॉपी को ओपन करके टोटल नंबर की काउंटिंग करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है तो उसे हम करेक्ट करके आपके नंबर को बढ़ा देंगे। दूसरा, अगर किसी एग्जामिनर ने आंसर को चेक नहीं किया है, जल्दबाजी में उन्होंने क्या किया, आंसर छोड़ दिया है, चेक करना भूल गए, तो उसको वो चेक करके उसके नंबर को ऐड कर देंगे। अगर मान लो कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम रही जिसमें स्टेप मार्किंग थी, किसी स्टेप पे आपको नंबर नहीं दिया गया, तो ये स्टेप देकर के उसे स्टेप मार्किंग देकर के आपको क्या करेंगे, नंबर को बढ़ा देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, अगर मान लो पेज पलटते समय किसी नंबर को इन्होंने काउंट करना भूल गए ये लोग, तो उस नंबर को ऐड करके दे देंगे। इतना काम केवल और केवल स्क्रूटनी में किया जाता है। इसी को आयोग मानता है कि हमने तुम्हारी कॉपी को रीचेक कर दिया। अरे 200 रुपए का लेबर लगेगा कॉपी निकाल के, ये काम कोई भी कर दे। पढ़े लिखे व्यक्तियों की इसमें कोई जरूरत नहीं है। 2 + 2 4 ही होता है, दुनिया को पता है। इसमें कौन सा आपने भैया कॉपी रीचेक किया है। अब ये क्या नहीं करते जो इनको वास्तव में करना चाहिए, ये करते क्या नहीं भैया, स्क्रूटनी में क्या नहीं होता इसके बारे में बात करते हैं। ये भैया आंसर को डिटेल में दोबारा चेक नहीं करते। इनका मानना है कि जो हमने चेक कर दिया वो सब सही है। अगर वो सब सही है भैया तो नंबर कम कैसे आ गए। दूसरा काम ये क्या करते हैं भैया, एग्जामिनर का डिसीजन चेंज भी नहीं करते। अगर किसी एग्जामिनर ने किसी क्वेश्चन को गलत चेक कर दिया है तो इनका मानना है कि एग्जामिनर जो चेक किया वो सही है, हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। वास्तव में ये करना चाहिए। लास्ट में इनका कहना है कि प्रेजेंटेशन या राइटिंग के बेसिस पे हम मार्क को इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर एग्जामिनर ने राइटिंग के बेसिस पे नंबर काट लिया तो हम उसको भी करेक्ट करने वाले नहीं है। ये होती है कॉपी रीचेकिंग अपने यूपी बोर्ड में। वास्तव में यही होना चाहिए। हमारे यहां तो स्कूल में कॉपी रीचेक का मतलब होता है बच्चे को कॉपी मिलती है, बच्चा अपने एक एक आंसर को मिलाता है, फिर टीचर के बनाए गए नोट से दिखाता है, सर देखो ये यहां पे दिया था, आपने नंबर कैसे काटा। अरे कुछ तो ट्रांसपेरेंसी दे दो माननीय जी। अच्छा एक खास बात बताऊं, 2014 की एक कॉपी में कल देख रहा था। 2014 में एक बच्चे ने इनको चैलेंज भी किया स्क्रूटनी में। उसने क्या कहा कि भाई मेरा नंबर कम है, मेरी कॉपी को रीचेक किया जाए। स्क्रूटनी भरा, उसके नंबर बढ़े केवल और केवल 2। फिर उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 नंबर तो नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि हम पूरे कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि मेरे नंबर ज्यादा होने चाहिए। मैं जोड़ करके रखा हूं कि मेरे पास 88 नंबर मेरे आने चाहिए। फिर उसने कहा, उसने क्या दिया, आरटीआई डाला, और आरटीआई डालने के बाद उसने कहा मेरी कॉपी को मुझे वापस की जाए। भैया वहां से आयोग से कॉपी आई, उस कॉपी को उस बंदे ने निकाल लिया और टोटल नंबर को काउंट किया तो आपको पता है टोटल नंबर कितना आ रहा था जो एग्जामिनर ने खुद दिए थे कॉपी में, 80 नंबर। 80 नंबर उसे दिया गया था। फिर उस बंदे ने आयोग को एक पत्र लिखा, एक ज्ञापन दिया और बताया कि हमारी जो कॉपी है उसमें 80 नंबर दिया गया एग्जामिनर के द्वारा, लेकिन हमारे रिजल्ट में केवल और केवल कितना मिला है, केवल और केवल 48 नंबर मिला है। बहुत नंबर का हेर फेर हुआ है। तो माननीय आयोग से क्या आता है आपको रिप्लाई पता है। आयोग से रिप्लाई ये आता है कि भैया हम दोबारा स्क्रूटनी के बाद दोबारा कॉपी रीचेक करने के लिए हम किसी का दोबारा मूल्यांकन नहीं करते। अब बताओ इस स्क्रूटनी के बाद भी बच्चा अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या करेगा, जहर खा के मर जाए, सेल्फ डाउट में मर जाए। तुम्हें उसके भविष्य से क्या लेना देना। तुम्हारा बच्चा तो सीबीएसई में पढ़ता है, तुम्हारा बच्चा तो आईसीएसई में पढ़ता है। आज तक सीबीएसई आईसीएसई में कभी ऐसे बच्चों को परेशान होते देखा है आपने। 25-26 साल की एज है मेरी, आज तक मैंने सीबीएसई के बच्चों को इस तरीके से परेशान होते नहीं देखा है। इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसा है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम भी अपने बच्चों को आईसीएसई सीबीएसई में पढ़ा रहे हो।
हमारे पास पैसा कम है तो ये हो रहा है। एक ही स्कूल से 3-3, 4-4 स्टेट टॉपर निकलते चले जा रहे हैं, कैसे भैया? कभी तुम्हारा एक जोन ऐसा बन जाता है फतेहपुर पूरा का पूरा साला स्टेट टॉपर बना पड़ा है, कभी तुम्हारा जोन बन जाता है कानपुर से ही सारे टॉपर आ रहे हैं, कभी कोई जोन बन जाता है प्रयागराज से ही सारे टॉपर आ रहे हैं। ऐसा होता है क्या? एक ही स्कूल से सारे स्टेट टॉपर निकलते चले जा रहे हैं। माननीय जी कैसे कैसे? कुछ तो है, कोई तो फिरकी ले रहा है अपनी। अब इस बात को तो मैं समझ गया, कोई तो फिरकी ले रहा है, डेफिनेटली कोई फिरकी ले रहा है। इन बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो। मां बाप की एक उम्मीद है, इनके बहुत बड़े सपने हैं। इनके पास पैतृक संपत्ति इतनी नहीं है कि ये राजा महाराजा हो, इनकी आने वाली संतति खाती रहेगी, चलती रहेगी। है हम लोग मजदूर परिवार से निकल करके आते हैं भाई, खाने के लिए भी मजदूरी करनी पड़ती है। ये जो 500 रुपए आपके लिए आसान दिखते हैं क्योंकि लाखों में आपकी सैलरी, हमारे पास 500 रुपए कमाने के लिए पूरे 8 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाकर के 500 रुपए आते हैं। उस 500 रुपए में 300 रुपए घर का खर्चा चलता है, बचे हुए 200 रुपए में बच्चों की शिक्षा होती है। वो आप नहीं समझोगे क्योंकि आपके पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है ना। आप ऐसे परिवार से निकल के आए हो जिस परिवार में गरीबी कभी आपने देखी ही नहीं है। इनके बारे में सोचो, कॉपी रीचेकिंग करने के का प्रोसेस चेंज करो, डिटेल में क्वेश्चन को आंसर चेक कराओ। एग्जामिनर भी कभी कभी गलतियां कर देता है। जो एग्जामिनर नंबर को काउंट करने में गलतियां कर सकता है, वो क्वेश्चन को गलत चेक करने में भी गलतियां कर सकता है। इंसान ही है, भगवान नहीं है। यहां मशीनों से भी गलतियां हो जाती है तो इंसान है भैया। कॉपी रीचेकिंग का पैसा ले रहे हो, फिर से बुला लो सारे एग्जामिनर्स को यार, फिर से अपॉइंटमेंट डाल दो, फिर से एक बार रीचेक करा दो। ये बच्चे कहां जाएं? तुम्हारे पास ना जाएं तो किसके पास जाएं? गुहार लगा रहे हैं पिछले 3 दिनों से। रिजल्ट आने के बाद कितने लोगों के घरों में खाना नहीं बना है, कितने बच्चे रो रहे हैं, कितने परेशान हैं, कितने डिप्रेशन का शिकार हैं। इनको आप युवा मानते हो ना, भारत के भविष्य है, तो भविष्य के बारे में कुछ सोच लो बेटा। सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, यूपी गवर्नमेंट को शेयर करो, सभी लोग स्टोरी लगाओ। हम आवाज उठाएंगे, स्क्रूटनी का तरीका बदलेंगे। आपसे अपील है माननीय जी, कॉपी को डिटेल में रीचेक कराओ। कम से कम बच्चे को भरोसा तो हो। मानता हूं जितने बच्चे कमेंट कर रहे होंगे वो सब के सब सही नहीं होंगे। जिन बच्चों के 6 सब्जेक्ट में, जो बच्चा 6 सब्जेक्ट में फेल है, हम कतई नहीं कहते कि वो सही रहा होगा, वो बिल्कुल उस तरीके का रहा होगा। लेकिन जिस बच्चे के कहने में आ रहा है कि वो स्टेट रैंक लाने के लिए सोच रहा था, उसके अगर 65% नंबर आए, कहीं ना कहीं गलतियां हुई है ना। एक बार उनके बारे में सोच लो, क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। 200 रुपए आप और बढ़ा के ले लो, हम लोग कहीं से व्यवस्था करके दे देंगे। लेकिन भविष्य के साथ मत खेलो। अगर किसी बच्चे के 75% से कम रिजल्ट आ गया होगा और उसका सपना जेई क्रैक करने का रहा होगा, आईआईटी कॉलेज से पढ़ने का रहा होगा, वो कैसे पूरा करेगा? अगर किसी बच्चे का सपना डॉक्टर बनने का रहा होगा, उसका परसेंटेज कम आ गया होगा, कैसे करेगा? आप प्लीज उनके बारे में सोचो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, माननीय आयोग से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सचिव जी से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, आप सभी लोग प्लीज इन बच्चों के बारे में सोचो, हमारे देश के भविष्य के बारे में सोचो। प्लीज 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 आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टोरी पे लगाइए और योगी जी तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।